हेलो हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग कैसे हो तुम लोग? कैसा चल रहा है तुम लोगों का? तो बात ऐसा है दोस्त कि आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस अगर तुम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हो या फिर तुम देखे नहीं हो तो फिर इस चैनल में चले जाओ, तुमको मिल जाएगा सब कुछ इमीडिएटली। तो अभी के लिए जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लैरियर्स फॉर्म। तो अगर कोई पूछ ले तुम्हें कि क्लैरियर्स फॉर्म क्या होता है, तुम उसको बताओगे कि क्लैरियर्स फॉर्म होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है ना? अभी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुमको जाना पड़ेगा, हाँ, प्रीवियस क्लासेस देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम्हारा प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट को मैं दे दूँगा, वहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि क्लैरियर्स फॉर्म देखने में कैसा होता है, क्लैरियर्स फॉर्म को सॉल्व कैसे करके करेंगे और क्लैरियर्स फॉर्म में एग्जाम्पल हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? चलो फिर शुरू करते हैं फिर। चलो तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्लैरियर्स फॉर्म होता क्या है या फिर ये दिखने में कैसा होता है बेसिकली। ठीक है ना? तो क्लैरियर्स फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, इसका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर अगर लिख लेते हैं तो फिर बढ़िया रहेगा। तो डेफिनेशन में तुम यहाँ पर बताओगे या फिर लिखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा? ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है कि y इक्वल्स टू पी एक्स, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ऐसे करके है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इज नोन एज क्लैरियर्स इक्वेशन। तुम यहां पर बताओगे कि इज नोन एज क्लैरियर्स इक्वेशन। क्लैरियर्स RAUTS, क्लैरियर्स इक्वेशन। ठीक है ना? तो मुझे ये पता है कि तुमको अभी तक 1% भी समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है दोस्त। यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर P बोला गया है तो फिर ये P क्या है? सो वेयर P इज नथिंग बट dy/dx, P इज नथिंग बट dy/dx। अभी इसका सॉल्व करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कैजुअल है, जो कि तुम समझ पाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो क्लैरियर्स फॉर्म वाला इक्वेशन तुमको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका सॉल्यूशन का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट मैं नहीं बताऊंगा। वो हाँ थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ बता सकते हैं, नहीं क्यों, बता सकते हैं डिफरेंट है। तो इसका एक पैटर्न है तो जो तुमको पकड़ना पड़ेगा, इसका एक पैटर्न है जो पकड़ना पड़ेगा। और जो क्वेश्चंस तुमको दिया जाएगा वो क्वेश्चंस में सब कुछ यही पैटर्न, एक ही पैटर्न फॉलो होगा और उस पैटर्न को तुमको वहाँ पर अप्लाई करना है। समझ में आ गया? बस एक ही पैटर्न है, उसको अप्लाई करना है। कहाँ पर अप्लाई करोगे? इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करोगे। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा अगर बता देते हैं इस क्लैरियर्स फॉर्म को, फिर तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है ना? तो फिर मज़ा ही आ जाता सच में यार। इसका सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, जो मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि थोड़ा सा कैजुअल है। इसका सॉल्यूशन का जो मेथड है, सॉल्यूशन मेथड ऐसे करके, ओ सॉरी, सॉल्यूशन का जो मेथड है ये थोड़ा सा जान लो। इधर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बेसिकली पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ऐसे करके तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा। अगर तुमको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे ऐसे करके कि एक y इक्वल्स टू पी एक्स रहेगा और यहाँ पर एफ ऑफ पी का एक इक्वेशन, एफ ऑफ पी यानी कि वो रहेगा तुम्हारा ऐसे करके हो सकता है कि p माइनस पी स्क्वायर, ये एक एफ ऑफ पी वाला फंक्शन है, एफ ऑफ पी वाला फंक्शन जो तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ अगर फॉर्म हमको दिया जाता है तो फिर हम लोग क्या समझेंगे कि ये एक क्लैरियर्स फॉर्म है। और क्लैरियर्स फॉर्म को सॉल्व कैसे करके करते हैं वही हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना? थ्योरी से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे दूसरा जो क्वेश्चंस है
जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना है कि ये तुमको क्लैरियट्स फॉर्म दिया गया है, ये तुमको देख के पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम वेयर करके लिख सकते हो कि ये p क्या है, जो dy dx है वही p है। ये स्मॉल p जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्मॉल p, तो ये स्मॉल p और कुछ नहीं है, dy बाई dx है। समझ में आ गया दोस्त? चलो फिर वी गेट, हम लोगों को क्या मिलता है अभी देखते हैं। तो इधर अगर dy बाई dx करते हैं तुमको क्या मिल रहा है, dy बाई dx मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है कि सबसे पहले p और p को रखते हैं और x को डेरिवेटिव कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद x को रखते हैं और dp बाई dx कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव किया बस मैंने, और कुछ नहीं किया यहाँ पर। और नेक्स्ट जो यहाँ पर तुमको दिखाई देगा, कोई डेरिवेटिव का जो टर्म है वो दिखने में कैसा होता है कि f डैश ऑफ p, ये इसका डेरिवेटिव है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलो, तो अगर p का डेरिवेटिव सेपरेटली हम लोगों को करना पड़ेगा, और वो है कि dp बाई dx ऐसे करके रहेगा, dp बाई dx ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अगर dy बाई dx तुम यहाँ पर रिप्लेस करते हो कि p इज इक्वल्स टू दिस वन, p प्लस x, और यहाँ पर एक काम करते हैं कि dp बाई dx इसको कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस f डैश ऑफ p, x प्लस f डैश ऑफ p dp बाई dx। समझ में आ गया? dp बाई dx। ओके, तो p और p यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है बहुत ही आसान तरीके से, तुमको दिखाई दे रहा होगा। तो और करके तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पर, dp बाई dx। यही पैटर्न है जो कि तुमको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है ना। एक ही पैटर्न तुमको अप्लाई करना है कि सबसे पहले तुमको पहचानना पड़ेगा कि ये एक क्लैरियट फॉर्म है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है कि बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देना है, और यहाँ पर आके कि p और p जो है तुमको मिल रहा है, ये p को हम लोगों को एलिमिनेट कर देना है, यानी कि इसको समझ रहे हो कि बोथ साइड से एलिमिनेट हो रहा है, और फिर जो टर्म हम लोगों को मिलेगा, एंड दिस वन इज़ नथिंग बट ज़ीरो। समझ में आ गया? दिस वन इज़ नथिंग बट ज़ीरो। तो अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे कि हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा देख लो कि dp बाई dx इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस f डैश p, x प्लस f डैश p इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो और करके लिख लो यहाँ पर कि और दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा p इज इक्वल टू सी, p इज इक्वल टू सी तुमको यहाँ पर मिल जाएगा। c क्या है, c कांस्टेंट है। बेसिकली क्या किया मैंने यहाँ पर, dp इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि dx से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 0 बन जा रहा है। तो dp इज इक्वल टू 0 एंड बोथ साइड, अगर dp इज इक्वल टू 0 एंड बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो फिर p इज इक्वल टू c हो जाएगा। तुम c को इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो बस इसका क्या किया है हम लोगों ने कि सॉल्यूशन निकाला है, कि p इज इक्वल टू सी। अगर p यहाँ पर अननोन क्या है, तुमको जो इक्वेशन दिया गया था यहाँ पर अननोन क्या है तुम बताओ मेरे को। यहाँ पर अननोन है और कुछ नहीं, जो हम लोगों को नहीं पता है वही अननोन होता है, ठीक है ना। अब ये तो तुमको पता होगा कि जो हम लोगों को नहीं पता है वही अननोन होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को अभी तक क्लैरियट्स फॉर्म का कोई क्वेश्चन नहीं पता है, तो फिर नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो जो नहीं पता है उसको हम लोगों को यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो इसको अगर 1 इक्वेशन नंबर कर देते हैं तो फिर पुटिंग ऐसे करके यहाँ पर लिखो कि पुटिंग p इज इक्वल्स टू c इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को बताओ कि y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। समझ में आ गया? और ये जो सॉल्यूशन तुमको मिला है, अच्छे से ये सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन हम लोग इसको कहेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो तुमको मिला है, क्या मिला है तुमको, x प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोगों को थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ से एक रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। x इज इक्वल्स टू तुम बोल सकते हो, या फिर p इक्वल्स टू समथिंग कुछ निकलेगा, और
नहीं, यहाँ पर एक्स निकलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैस्ट ऑफ पी, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैस्ट ऑफ पी, ऐसा कुछ निकलेगा। तो यहाँ पर तुमको पी का टर्म मिल रहा है और यहाँ पर तुमको पी का टर्म यहाँ पर है। तो यहाँ से जो पी तुम निकालोगे, यहाँ से जो पी तुम निकालोगे यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो जो तुमको कंक्लूजन में मिलेगा, जो तुमको कंक्लूजन में मिलेगा वो होगा तुम्हारा पर्टिकुलर इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है ना, ये तुमको मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो अभी के लिए बस ऐसे करके तुम इसको याद रख सकते हो, याद रखना भी नहीं है क्योंकि अभी के अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन ले लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश हम लोग करेंगे। सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ऑब्टेन, क्या है, ऑब्टेन द कंप्लीट प्रिमिटिव, द कंप्लीट primitive, obtain the complete primitive and singular solution, basically, and singular solution of the equation and that is basically y equals to px plus root over of 1 plus p square। समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया तो अभी के अभी समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऑब्टेन द फॉलोइंग प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कंप्लीट प्रिमिटिव का मतलब है कि जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंप्लीट प्रिमिटिव का मतलब है जनरल सॉल्यूशन, तुमको यहाँ से निकालना पड़ेगा दोस्त। समझ में आ गया? चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो इक्वेशन दिया गया है वो तुमको पहले पहचानना पड़ेगा कि ये क्लैरियट्स फॉर्म में है कि नहीं है। तुम अगर क्लैरियट्स फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो फिर y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी ऐसे करके रहेगा, तो ये रहा एफ ऑफ पी। समझ में आ गया? चलो 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 ठीक है फिर। सो द गिवन इक्वेशन ऐसे करके बोलोगे कि द गिवन इक्वेशन इज इन क्लैरियट्स फॉर्म, CL ऐसे करके लिखो, CLAIRAUTS एपोस्ट्रोफी S, क्लैरियट्स फॉर्म। क्लैरियट्स फॉर्म में ये इक्वेशन तुमको दिया गया है। अभी इक्वेशन को क्या करते हैं कि लिख लेते हैं क्लैरियट्स फॉर्म और उसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं कि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। समझ में आ गया? और इसको 1 नंबरिंग कर देते हैं। तो अभी क्या करना, क्या है करना, कुछ नहीं है, बैठे बैठे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है ना। हम लोगों को क्या मिलेगा वो तुम देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले dy बाई डी एक्स मिल जाएगा जो कि और कुछ नहीं p है, ठीक है ना। यहाँ पर तुम यहाँ पर एडिशनल लिख सकते हो कि p और कुछ नहीं है, p है dy बाई डी एक्स, ठीक है, p है dy बाई डी एक्स। तो p और कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स तुमको यहाँ पर मिला है, p है मिलेगा तुमको, फिर जाके मिलेगा x dp बाई डी एक्स, फिर जाके यहाँ पर तुमको डिफ्रेंशिएट करना है और तुमको जो मिल जाएगा 1/2 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर तुमको मिल जाएगा 2p एंड डी बाई डी एक्स तुमको मिलेगा यहाँ पर। तो p और p यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, अच्छे से तुमको दिखाई दे रहा होगा। तो सो 0 इज इक्वल्स टू बेसिकली x प्लस, हाँ x प्लस यहाँ पर 2 भी एलिमिनेट हो रहा है, 2 और 2 एलिमिनेट हो रहा है। सो 2 एंड 2 एलिमिनेट हो रहा है, तुमको मिल क्या रहा है, p डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, p डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर डी बाई डी एक्स। समझ में आ गया? डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स था तो मैंने क्या किया कि ब्रैकेट में एक साथ ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल क्या रहा है तुम्हें, तो आइदर तो तुम यहाँ पर ऐसे करके बोल सकते हो कि आइदर डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और करके बोल सकते हो कि ये जो टर्म है x प्लस पी बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा 0। समझ में आ गया? सो और तो यहाँ पर लिखना नहीं है, सॉरी और तो लिखना नहीं है, आइदर और एक साथ हम लोगों ने लिख लिया है, इसीलिए और नहीं लिखेंगे। तो अभी करना क्या है, अभी करना कुछ नहीं है। नाउ
ऐसे करके बोलो कि डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, इम्प्लाइज करता है पी इज इक्वल्स टू सी बेसिकली। तो ये कैसे करके आ रहा है, डी पी इज इक्वल्स टू जीरो तुमको यहाँ से मिल जाएगा, फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लोगे तुम, फिर तुमको पी इज इक्वल्स टू सी मिल जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा पी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो डी पी बाई डी एक्स इज एक्चुअली जीरो एंड दिस वन इम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, और P इज इक्वल टू सी जब तुमको यहाँ पर मिल रहा है तो फिर तुम सीधा यहाँ पर क्या करोगे कि इसको रिप्लेस कर दोगे। C क्या है, एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है। अभी क्या करना है कि चलो ठीक है, एंड करके ऐसे बोल सकते हो, तो फिर इसको 2 नंबर हम लोग दे देते हैं। एंड ये जो टर्म है इस टर्म को भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि x इक्वल्स टू जो कि तुमको मिल रहा है x इज इक्वल्स टू एंड x इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 हम लोग दे देते हैं इसको नंबरिंग। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा कुछ करते हैं, देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 1 है और 2 है इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले ठिकाने लगाना है। सो करेंगे क्या, नाउ एलिमिनेटिंग p, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसे करके बोलो 1 एंड 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को जो मिलेगा, तुम यहाँ पर क्या रिप्लेस कर रहे हो, p को रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि y इक्वल्स टू तुमको मिल जाएगा cx प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ गया, y इक्वल्स टू cx प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर। और ये क्या है, ये तुम्हारा कंप्लीट प्रिमिटिव है, विच इज द कंप्लीट प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव, ये रहा तुम्हारा कंप्लीट प्रिमिटिव, यानी कि जनरल सॉल्यूशन तुम बोल सकते हो इसको। समझ में आ गया। अभी करना क्या है कि ये जो 3 टर्म है, 3 वाला तुम्हारा इक्वेशन है और यहाँ पर 1 नंबर इक्वेशन है, इन दोनों को अभी हम लोगों को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसिंग का थोड़ा सा प्रोसेस, नहीं, हाँ ठीक है, रिप्लेसिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ करते हैं कि नाउ, ये तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा कुछ लेते हैं कि मज़ा ही आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लो। तो ठीक है, इसको ले लेते हैं। नाउ क्या रहेगा तुम्हारा, नाउ फ्रॉम 1 एंड 3 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, तुम्हारे पास कुछ है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, मिलेगा। सो यहाँ पर अगर p यानी कि x इक्वल्स टू दिस वन, ओके, नाउ वी आर रिप्लेसिंग हियर दिस थिंग 1 एंड 3, देन p स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस वन, ये बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर देख लो कर क्या रहे हैं, पहले तो x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हम लोग पहले ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा तुमको, सीधा p स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर, ऐसा कुछ है, p स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर। समझ में आ गया। ये रहा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या बनेगा तुम्हारा, तो एक्स अगर तुमको इस पहले क्या करना है कि एक्स को रिप्लेस करना है, कहाँ पर रिप्लेस करना है, इस एक्स को एलिमिनेट करना है सबसे पहले। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कि अगर सीधा क्या करें कि तुमको तो ऐसे करते हैं थोड़ा सा इजी तरीके से कि y इक्वल्स टू जो है कैसे निकलता है वो देखते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तुमको मिलेगा कि माइनस
माइनस पी बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, माइनस पी रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। समझ में आ गया? ये रहा x और p, तो p का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, p का स्क्वायर बन गया। फिर क्या है कि ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख लेते हैं प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो y तुमको मिल रहा है यहाँ पर ये, सो y इज इक्वल टू नथिंग बट पी स्क्वायर। यहाँ पर अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 प्लस पी स्क्वायर इसको नीचे ले लिया और मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1 प्लस पी स्क्वायर तुमको मिल जाएगा। सो माइनस पी स्क्वायर एंड प्लस पी स्क्वायर ये एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पर तुमको y जो मिल रहा है दोस्त, y जो मिल रहा है वो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर तुमको मिल रहा है। समझ में आ गया? तो तुम्हारे पास है x, तुम्हारे पास है y, और इन दोनों को मिक्स करके तुमको x और y का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। यानी कि p जो है, p स्क्वायर जो है, ये जो p स्क्वायर है इसको थोड़ा सा हम लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? p स्क्वायर को अगर एलिमिनेट करते हैं तो फिर सीधा सीधा तो नहीं हो पा रहा है दोस्त, सीधा सीधा तो नहीं हो पा रहा है। तो अगर सीधे काम नहीं हो तो फिर टेढ़ी उंगली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि चलो ठीक है, यहाँ पर ये कर लेते हैं कि नाउ क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो फिर सीधा सीधा तुमको पता चलेगा, सीधा सीधा यहाँ पर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1 प्लस पी स्क्वायर बनेगा, एक्स का वैल्यू ये आएगा और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। समझ में आ गया? 1 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मिल रहा है 1 प्लस पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर प्लस 1 है, पी स्क्वायर प्लस 1 है, जो कि और कुछ नहीं 1 तुमको मिल जाएगा सीधा और सीधा। तो फिर तुमको यहाँ पर जो अल्टीमेट इक्वेशन जो मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा 1। ठीक है ना? ये रहा तुम्हारा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो है ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इससे पहले का सॉल्यूशन क्या था? कंप्लीट प्रिमिटिव था, यानी कि जनरल सॉल्यूशन था, और ये जो सॉल्यूशन है ये है तुम्हारा क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो विच इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन? Which is the particular solution? तो समझ में आ गया? जब तुम क्या करोगे कि एक क्लैरियट्स फॉर्म को सॉल्व करोगे, अगर क्लैरियट्स फॉर्म को तुम सॉल्व करते हो तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? एक जनरल इक्वेशन निकालना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ये दो काम तुमको करना है। समझ में आ गया? और ये तुमको बोला जाएगा कि ये निकालो, कंप्लीट प्रिमिटिव निकालो और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो। सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसको ही कहते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना? सिंगुलर यानी कि 1 और पर्टिकुलर यानी कि भी 1। ठीक है ना? सो सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आ गया पूरा एकदम? चलो भाई, सो अगला वाला लेते हैं, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा तुम्हारा, कि कुछ ऐसे करके देखते हैं करने का कुछ कोशिश कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन करके लिखो सबसे पहले कि क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने, कि ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन एंड, कैसे करके निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन? ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना? जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे, माने यानी कि किसका निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए पी 1 माइनस पी। समझ में आ गया? ये रहा तुम्हारा इक्वेशन तुम्हारे सामने, बिल्कुल सामने, और तुमको इसको क्या करना है कि आंसर करना है। तुमको यहाँ पर निकालना है जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन तो निकालेंगे। अगर इस इक्वेशन को देखते हो तो फिर इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे करके कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ऐसे करके कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि पी एक्स और पी एक्स तो यहाँ पर सेम है, और एफ ऑफ पी जो टर्म है वो है दिस वन। समझ में आ गया? तो करना कुछ नहीं है, अभी के अभी तुमको इसको डिक्लेयर कर देना है कि ये एक क्लैरियट्स फॉर्म है फाइनली। सो द गिवन इक्वेशन क्या है कि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए पी इंटू 1 माइनस पी जो है, इसको एक नंबर बोल देंगे,
is the given equation, this one is a Clairaut's form, Clairaut, Clairaut's फॉर्म। ये Clairaut's फॉर्म में तुमको इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कुछ करेंगे क्या, कारण तो कुछ है, बैठे बैठे तो ऐसे कुछ रह नहीं सकते, तो चलो ठीक है। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग both side, now differentiating both sides of 1 with respect to x, ठीक है ना। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो फिर तुमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, जो कि तुमको p मिलेगा, यहाँ पर p मिलेगा प्लस x, dp dx मिल जाएगा दोस्त। उसके बाद क्या मिलेगा, तुमका बताओ का लिया। तो यहाँ पर जो है कि p, जो a तो एक कांस्टेंट है डेफिनेटली, a को हम लोग उसमें नहीं लेंगे, सो p माइनस पी स्क्वायर ऐसे करके है। तो इसका अगर डी डी एक्स निकाल लेते हैं तो फिर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा तुम्हारा कि डी पी बाई डी एक्स ऐसे कुछ मिलेगा, फिर माइनस है a को ले लेते हैं और 2p एंड डी पी बाई डी एक्स कुछ कर लेते हैं, डी पी बाई डी एक्स कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो p और p यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बहुत ही आसान तरीके से, समझ में आ गया होगा तुमको अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोगों को डी पी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है और x प्लस a मिल जाएगा तुमको माइनस 2ap ऐसे करके मिल जाएगा, एंड दिस वन इक्वल्स टू 0 बेसिकली, समझ में आ गया। सो आइदर यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो कि आइदर डी बी बाई डी एक्स जो है ये तुम्हारा इक्वल्स टू 0 है, और तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि x प्लस a माइनस 2ap ये तुमको 0 मिल जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है कि आइदर जो टर्म है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ करके ऐसे करके लिखो कि डी बी इक्वल्स टू 0 implies that p is equals to nothing but c, p is equals to nothing but c, समझ में आ गया। so where c is basically a constant, c is basically a constant, ठीक है। तो c तुमको कांस्टेंट मिल गया। अभी करना क्या है, कुछ करना नहीं है वैसे, इसको 2 नंबर हम लोग दे देते हैं नंबरिंग, एंड जो बाद का जो टर्म तुमको मिला है और करके जो टर्म है उसको ले लेते हैं, और वहाँ से x का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं कि x क्या है तुम्हारा माइनस a एंड प्लस 2ap ऐसे करके निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको 3 हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। और अभी करना क्या है, फॉर फाइंडिंग द जनरल इक्वेशन ऐसे करके लिख लो, टू फाइंड द जनरल इक्वेशन, to find the general solution from 1 and 2 we get, हम लोगों को क्या मिलेगा, तो p को रिप्लेस कर देना है यहाँ पर, तो फिर जनरल सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा कि y इक्वल्स टू पी सी, ठीक है ना, y इक्वल्स टू सॉरी सी पी यहाँ पर बोल सकते हो कि सी पी है प्लस a, p क्या है c तुमको मिल जाएगा, और 1 माइनस सी, हाँ ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन फॉर 1 एंड 2 जनरल सॉल्यूशन तुमको मिल गया यहाँ पर सीधा, ओके, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन तुमको मिल गया अभी, सॉरी ये कंफ्यूजन हो रहा था कि किसको, CP नहीं है, तुमको P को रिप्लेस करना है कि नहीं, P इज इक्वल टू C, सो CX तुमको मिल जाएगा यहाँ पर CX, तो कोई P यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, और इसको अगर मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि जनरल सॉल्यूशन यही है ना, ठीक है। वेयर यहाँ पर ऐड कर दो बस कि C इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, C इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये लिख लो यहाँ पर। उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद करेंगे कि यहाँ पर जो 3 इक्वेशन और 1 इक्वेशन तुमको मिल गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ से P को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बस, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन
टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी यूज़, क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वी यूज़ 1 and 3। ठीक है, चलो भाई इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, 1 इस्तेमाल करेंगे और 3 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तुमको b को रिप्लेस करना है, x को भी रिप्लेस कर देना है यहाँ से। फिर तुमको कुछ अच्छा मिलेगा। सो AP, ओके। तो AP को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पूरा 1 - p, या फिर एक काम करते हैं कि 3 जो है 3 को हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं कि 3 इम्प्लाइज यहाँ से p निकाल लेते हैं और उसको सीधा क्या करेंगे, p को रिप्लेस कर देंगे। p यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, बताओ भाई। x प्लस a तुमको मिल जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस a तुमको मिल जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस a डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना, ये तुमको p मिल गया। और यहाँ से 1 से क्या करेंगे कि p को रिप्लेस कर देंगे अभी यहाँ पर। सो 1 इम्प्लाइज अभी क्या करेंगे, या फिर हाँ ठीक है 1 इम्प्लाइज ऐसे करके बोलो कि y इज इक्वल्स टू बेसिकली px, और p हमको मिल गया है ये वाला x प्लस a डिवाइडेड बाई 2a। सो p a है तो p इंटू a हम लोगों ने लिख लिया, सॉरी p इंटू x है। ठीक है ना, सॉरी p a नहीं है, px है। और यहाँ का जो टर्म है प्लस तुम लिखोगे a इंटू p, तो p को हम लोग फिर से रिप्लेस कर देंगे x प्लस a डिवाइडेड बाई 2a, और उसके बाद क्या है 1 - p है। सो 1 - p अगर लिखते हैं x प्लस a डिवाइडेड बाई 2a, x प्लस a डिवाइडेड बाई 2a, समझ में आ गया पूरा एकदम। ठीक है, फिर अगर तुमको समझ में आ रहा है तो फिर ठोको ताली। सो y इज़ एक्चुअली बेसिकली क्या है कि इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने का कोशिश हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग क्या कुछ मिलेगा। सो देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, ये है। फिर तुमको x प्लस a मिल जाएगा। अंदर का क्या करेंगे, कुछ हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फिर तुमको मिल जाएगा 2a माइनस एक्स एंड प्लस माइनस ए। तो फिर यहाँ पर जो रहेगा कि a माइनस एक्स रहेगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है ना, तो अभी क्या कर सकते हैं कि 1/2a हम लोग कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, और क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर मिलेगा तुमको, यहाँ पर ax मिलेगा, और इधर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तुमको मिल जाएगा सीधा यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से तो एलिमेंट हो गया दोस्त। ठीक है ना, इसको एलिमेंट कर लिया हम लोगों ने। तो और क्या एलिमेंट कर सकते हैं, सो y, और क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, और इस 2 को हम लोग इधर सीधा भेज देते हैं। यहाँ पर 2 को भेज दिया और a ऊपर से यहाँ पर कॉमन आ गया, तो फिर क्या मिलेगा तुमको, a कॉमन ले लेते हैं, तो फिर a और e यहाँ पर वैनिश हो गया। फिर तुमको मिल रहा है कि a प्लस a मिल रहा है, बस दिस वन। ठीक है, ओके। तो यही होना चाहिए। अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं पर हुआ है शायद, इसीलिए y स्क्वायर है ना, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस a बाई 2a। ठीक है, एक्स प्लस a बाई 2a, एक्स प्लस a बाई 2a, AP है। ठीक है, 1 - AP। ओके, एवरीथिंग इज ओके। सो बेसिकली दिस इज द 2ax, यहाँ पर निकलना चाहिए था, ax है यहाँ पर 2a, यहाँ पर भी 2a तुमको मिल गया। ओ हाँ, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर नीचे 2 रहेगा, तुमको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर नीचे 2 रहेगा, यानी कि नीचे का जो टर्म है यहाँ पर 2 रहेगा। और थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर कि x
एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है ना। अभी ये तो y ही रहेगा अभी के लिए, ये तो y ही रहेगा अभी के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे कि 4a को कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x² मिल जाएगा तुमको, और मिल जाएगा कि 2x² प्लस 2ax ऐसे करके मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा तुमको, ए स्क्वायर माइनस x² मिल जाएगा, ठीक है। तुम तो बहुत खुश होगे, तुमको मिल गया इतना कुछ। 4a को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 4a यहाँ पर आ गया। सो नाउ यहाँ पर अगर देखते हैं तो फिर तुमको मिल जाएगा कि x² है, यहाँ पर माइनस x² है, यहाँ पर 2x² है, तो फिर यहाँ पर x² तुमको मिल जाएगा प्लस 2ax प्लस a², ठीक है। और 4ay इज इक्वल्स टू बेसिकली x प्लस a इसका स्क्वायर। और ये क्या है, ये तुमको क्या मिला है, ये तुमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला है, जो कि तुमको यहाँ पर बोला गया है कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है। सो यहाँ पर तुमको मेंशन कर देना है कि तुमने अभी क्या पाया है, तुमने अभी क्या खोया है। खोया तो कुछ नहीं है, तुमने पाया है। सो विच इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, बेसिकली विच इज द सिंगुलर solution, which is the singular solution for the given equation, you can say the given differential equation, है। समझ में आ गया, सब कुछ फुल कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो एक काम तो ज़रूर करना है तुमको, खुद से करना है। एक HW मैं तुमको दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एक HW होमवर्क, या फिर अमीरों के भाषा में इसको कहेंगे असाइनमेंट, है कि नहीं। तो ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, ऐसे करके बोलो कि ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तुमको निकालना है यहाँ पर, एंड सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, एंड सिंगुलर सॉल्यूशन भी यहाँ से निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है ऑफ, ठीक है ना, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एम बाई पी, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एम बाई पी। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, इसको तुमको सॉल्व करना है खुद से, और इसका जो आंसर है वो तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। सो कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते हो इसका आंसर, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके हम लोगों ने आज जो सीख लिया है कि क्लैरियर्स फॉर्म क्या होता है, क्लैरियर्स फॉर्म को किस तरह हम सॉल्यूशन करेंगे, और तुमको बुक से कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेना है खुद से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट है, इसको ईच चैप्टर को तुमको ऐसे करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मतलब कि समझ रहे हो ना, कि देख के पता चल जाए कि इसका आंसर क्या निकलेगा तुमको। ऐसे इतना ज़्यादा तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, दिखाई पड़ेंगे तुमको दूसरा कोई वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, सामने। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तुम भी मायूस हो, मैं भी मायूस हूँ, फिर भी दुनिया कायम है, ठीक है ना। चलो बाय।